कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे आपको बताया, परमात्मा ने ऐसा साधन दे दिया कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास के मंत्र की कीमत आपको बताने जा रहा है। दास परमात्मा के ज्ञान से प्राप्त या वैल्यू इसकी है। उस सुरत नृत्य और मन पवन से इसकी सुमन करते हुए, सुरत नृत्य मन पवन का सीधा सार्थ है। ये ध्यान कर लो कि श्वास बाहर छोड़ता हूँ कौन सा मंत्र, अंदर ले रहा हूँ कौन सा जाप कर रहा हूँ, ये सारा लग गया। इस पर सांस पवन होगी। सुरत नृत्य मन बना, ये याद रहे नहीं मैं बाहर के छोड़ू हूँ। तो ये सुरत शब्द अभ्यास ये है। और ये नकली संत पंथ बताया कर, बोला कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले और अंदर सुन ले धुन, ये सुरत शब्द है, ये खाक सुरत शब्द है, ये धाठी योग है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। किसी संत का बता दो जिसने हठ योग किया हो। जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं उनके इतिहास देख लो, उनकी लीला देख लो। तो क्या बताया कि जैसे एक तराजू के यानी तखड़ी के एक पलड़े में, बैलेंस के एक साइड में, इस श्वास उस श्वास के सिमरन का एक मंत्र की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोग चढ़ा दे। ये 14 लोक होए ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए, और नीचे के सारे अतल पतल ये सारे एक साइड में रख दे, और एक सिमण की कीमत एक तराजू के पलड़े में रख दे। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक को कहते हैं, ये तब पास्यंग रख दे। अब पास्यंग क्या होता है, जैसे पहले पुराने समय में, अब भी होगी गांव में वैसे, एक डंडी सी होती थी, उसके सेंटर में एक रस्सी बांध लिया करते मोटी सी, और 2 तरफ उसके रस्सियों से बांध कर 2 पलड़े लटकाए जाते थे, तराजू कहते हैं उसको। तो उसमें कई बार एरर हो जाती थी, कोई उसमें त्रुटि होती थी। तो जो किसान, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये लाला लोग आते थे, कभी गेहूं लेते थे, कभी ज्वार बाजरे लेते थे। तो उनसे कहा करते कि भी सेठ जी पहले अपनी तराजू ठीक दिखा, बैलेंस ठीक है क्या नहीं। उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी कणक जो सौदा कर रहे हैं उसी में से एक मुट्ठी उठा के दूसरी पलड़े में डाल कर उसको एररलेस कर लेते थे। तो वो जो थोड़ा सा कणक गेहूं या बाजरा जो उठाकर सौदा कर डाला है तराजू में, उसको लेवल बैलेंस करने के लिए, उसको पासिंग कहा करते। वो सौदे में नहीं आती थी, वो तो वैसे पड़ी है तराजू के एक साइड में, और सौदा फिर बाकी शेष होता था। तो परमात्मा कहते हैं यह पृथ्वी लोक और एक कॉमन स्वर्ग लोक है, पितरलोक और स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक, ये 3 लोक। तो यहाँ पासिंग रख दे और 14 लोक एक में रख दे, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, यानी परमात्मा के उस एक मंत्र की इतनी कीमत है। तो पुण्यात्मा जो दास साहब को बताने जा रहा था, उस दयालु ने आपके ऊपर यह दया बख्श दी। उसको मालूम है कि इस काल ने आपको इतना विचलित कर रखा है, ऐसी स्थिति में रखा हुआ है कि आप इतने व्यस्त कर रखे हो अपने जोड़ जुगाड़ में। तो परमात्मा ने दया बख्श दी कि ये सारा दिन में एक 500 नाम भी सिमरन के ले लेंगे ऐसे, फिर कितने धनी बन जाओगे तुम, कितनी कीमत बन जाएगी आपकी। कहते हैं 1000 बार मौखिक जाप, 1 बार का मानसिक जाप,
और एक 1000 बार मानसिक जाप और एक बार श्वास उश्वास से ये चारों पदार्थ लाके एक एक सांस एक सिमन ऐसा उन 1000 गुणा में 1000 10 लाख के बराबर आपका एक सिमन की कीमत बन गई। तो 10 लाख था मेरे ख्याल में 1 महीने में ना कर सकते और जीव मछाड़े पड़ जाए। और ये एक के सिमरन में इतना धन आपको प्राप्त हो रहा है तो धनी तो आराम तो हो जाओगे पर रहना मर्यादा में। तो अब जो दास आपको बताने जा रहा है कि अब ये पीक टाइम आ गया, ये वो समय है जिसमें आप पार हो जाओगे। पार कैसे हो जाओगे? अंतिम श्वास तक तो यू जाप करते रहना है और मर्यादा के अंदर रहना पड़ेगा अपने जो नियम बताए गए। और इसके अंतिम सांस तक कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक आपने परमात्मा का ये जाप करते रहना है। अब जैसे आप जी यहाँ से अब ये भक्ति कर रहे हो, जो पार होगे वो तो गए सतलोक में और जिनका पैर फिसल जाएगा जो रह जाएंगे यहाँ पर अपने आत्मा वो फिर रहेंगे। तो आपको जो मंत्र दिए गए हैं, जो प्रथम मंत्र है, इसके अंदर यहाँ के इन प्रधानों के नाम हैं, इनके जाप आप करते हो, इनकी भी बहुत कीमत है। यदि आप पार ना हुए तो क्या होगा आपके साथ में? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो उसके अंदर ये 5 नाम हैं बीच बीच के, और प्रथम और लास्ट मंत्र है, ये आपका रिजर्व कोटा है। प्रथम और लास्ट इतने दया करी है आपके ऊपर परमात्मा ने। और बीच के ये 5 नाम हैं, आप पार ना हुए, नाम छोड़ के बीच में रह गए यहीं पर, किसी भी कारण से मर्यादा भंग होगी तो फिर क्या करेगा ये काल? आपको कहाँ भेजेगा? प्रथम मंत्र में आपको सावित्री और ब्रह्मा का नाम का जाप दिया गया है। आप जाओगे ब्रह्मा जी के लोक में, उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करोगे। उसके बाद आप गणेश जी के लोक में जाओगे, आपको वहां सिद्धियों का भंडार मिल जाएगा, वहां कोई गण बना दिए जाओगे। फिर उस मंत्र की कमाई वहां नष्ट होगी, फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में और वहां अपने उस विष्णु वाले मंत्र के जाप के कारण वहां देवता बन जाओगे, वहां बर्बाद करोगे। फिर जाओगे शिव के लोक में, जो शिव जी का मंत्र आपको दिया है, वहां गण बनकर वहां खूब प्रभुता पाओगे, अपना पूंजी नाश करोगे। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, वहां अपनी उस मंत्र की कमाई का नाश करके फिर आपको जो सतनाम दिया हुआ है, अपनात्माओं आप बालक हो और दास को इस मार्ग का एक मास्टर समझो। कई भक्त ये सोचते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिया था और फिर सतनाम मिलता है, उसमें भी मंत्र मिलते जुलते हैं। तो पुण्यात्माओं ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम होता है। कौन सी दवाई कैसे मिलाकर देने से और कौन से रोग पर असर करेगी। जड़ी वही होती हैं, एक सिंगल जड़ी को खाने से वो अन्य लाभ देती है, 4-5 जड़ी मिलाकर औषधि बनाई जाती है, वो कुछ और काम करती है, और उसकी 2 जड़ी मिलाई जाती है तो किसी अन्य रोग में काम करती है, जड़ी वही होती है। तो इतना संकेत समझ लेना। फिर किस भाव से हम सिमरण करते हैं? जैसे एक जहाज होता है, अब जहाज में हम जहाँ की टिकट लेकर बैठेंगे तो वहीं जा छोड़ेगा वो तो, या गाड़ी है जैसे भी मोटर है जिसमें बैठे आप, इसी प्रकार ये नाम एक जहाज समझो। अब जिसको उद्देश्य लेकर जहाँ चलोगे वहीं जा छोड़ेगा आपको, ऐसे भी ध्यान रखना।
तो कहने का भाव ये है कि फिर ओम नाम का जो जाप आप श्वास उस श्वास से करोगे, जो सतनाम के 2 मंत्र में से एक है, इसके कारण आप ब्रह्मलोक में जाओगे। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अकैलोक बनवा रखे हैं इस दुर्गा से धोखे में रखने के लिए प्राणियों को। तो वहां महास्वर्ग के अंदर ओम नाम की जो श्वास के द्वारा जो सतनाम में सिमरण है, उसकी पूंजी नाश करोगे, हजारों युगों तो आप वहां रहोगे। फिर जो सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र है, उसकी कमाई आपको वही नकली सतलोक बना रखा है इस काल में। जैसे होटलों के अंदर अलग से व्यवस्था होती है, जो घना महंगा उसके घनी व्यवस्था होती है, ऐसे वहां उस दूसरे मंत्र की कमाई का आपका नाश करवा देगा। अब आप पार हुए नहीं और ऊपर ये सारे ठाठ आपने खूब देखे, और जब आपकी जेब खाली होगी आपको फिर पटक देगा। यहां पर आपके फिर भी इतने पुण्य रह जाएंगे, मनमाने पृथ्वी के राजा बन जाओ आप। राजा बनकर फिर कोरे कर्म फोड़ता इंसान, यहाँ का कोई शुभ नहीं कर सकता हो। और फिर आप वहीं शुरू हो गए, फिर आगे वहीं स्थिति थी। लेकिन इस परमात्मा ने दया बख्श रखी आपके ऊपर, जो प्रथम और लास्ट मंत्र है, इस प्रथम मंत्र में इसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति है कि आपके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी रहती है, और पूंजी नष्ट हो जाती है या पूंजी आपकी सुरक्षित रह जाती है, और जिसके कारण आपको परमात्मा की चाह मनुष्य जीवन पाते ही बनी ही रहती है। तो क्या बताया था कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। तो आपके अंदर जो कसक है, आप पिछले जन्म जन्मांतर से ऐसे ही भटक रहे हो, और अब वो समय फिर मिल गया आपको। असंख्य जन्म ऐसे भटक कर धक्के खा के, अब इस गोल्डन चांस को चूकियो मत। अब यो समय यो ज्ञान आपको इसलिए बता जा रहा, फिर से ये धोखा ना खा जाना जो आपके साथ पहले हो गया। अब यहां से निकलने की चेष्टा करना, इस ज्ञान को ऐसा समझ लेना जैसा कति प्रमाणित जो क्या करें के वेद में लिख रखा है। तो ये सूक्ष्म वेद में लिख रखा है जो दास आपको बता रहा। अब फिर क्या होगा, जैसे एक समय एक अब्राहिम सुल्तान नाम का एक राजा था, मुसलमान बादशाह था। उससे पहले वो एक मनियार था, पहले जन्म में सम्मन नाम था उसका, और एक पुत्र था उस सम्मन का सेऊ, एक उसकी पत्नी थी नेकी सम्मन की। ये बहुत गरीब थे। परमात्मा अपने इन बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा लंबा चैप्टर, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ, परमात्मा की शरण इन्होंने ग्रहण कर रखी थी, गरीबी बहुत थी, कई बार तो खाने का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था, ऐसी स्थिति चल रही थी। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से वो संतुष्ट थे। कबीर साहब कहा करते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता वो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब परमात्मा के ज्ञान से वो पूरे संतुष्ट थे। जो राखे तो ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद है गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास करीब दरस प्रस्तिस बैठे जगदीश। तो एक दिन जैसे वो सम्मन भी मनियार का काम करा करता, चूड़ी पराया करता बहनों को, तो परमात्मा के गुण गाया करते, क्योंकि आदत बन जाती है भगत की। न सोचा भगवान की महिमा की चर्चा होगी, काम भी बना रहेगा, इनका भी भाग्योदय हो सकता किसी बहन का। तो चूड़ी पहनाता था और अपने गुरुदेव की महिमा गाता था। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, ऐसे सुख देते हैं, ऐसे लाभ देते हैं। सिकंदर लोधी को असाध्य रोग था, वो ठीक कर दिया।
हाँ, एक कमाल नाम का लड़का दरिया में बहता जावा था, मरा हुआ उसको जीवित कर दिया। शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल कर जीवित कर दिया। ऐसी ऐसी कथा सुनाया करते। उनका काम भी होता रहता, भगवान की चर्चा होती रहती और सामने वाले पर भी प्रभाव डालना चाहते थे। ऐसे ही नेकी भी व उसकी पत्नी भी चूड़ी पराने का कार्य किया करती थी। वो भी बहनों को ऐसी कथा भी सुनाती, अपना काम भी करती थी। उनका एक पुत्र था इकलौता, सेऊ नाम था उसका। अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा पड़ा है, इसको सुलझाने में हर तरह से उठाना पड़ता है। जैसे प्रसंग चला था दास ने कि कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कहूंगे कह उठ चले ना और बात चलावे। और तुलसी साहिब जी कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग ते भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, तो उसको रोटी भी कड़वी लगे, हलवा भी कड़वा लगे, खीर दलिया भी कड़वा लगे, काजू सेब संतरे या मनुखा दाख भी कड़वी लगे। अब ये पदार्थ कड़वे नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठे पदार्थ भी कड़वे महसूस हो रहे हैं। इसी प्रकार जिनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव घना है, जिनकी आत्मा पे, उनको ये राम नाम की मनुखा दाख भी सुहाती नहीं, कड़वी लग गए। उसका फिर विकल्प क्या है, उसका उपचार क्या है? जैसे बुखार के कारण, जवर के कारण वो कड़वापन आ गया शरीर में, तो उसके लिए कड़वी टैबलेटें खानी पड़ेंगी, कुनीन की, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी। और फिर वो धीरे धीरे उस बुखार जोर को उतार देंगी, फिर वो पदार्थ फिर मीठे लगेंगे। तो जिस व्यक्ति को वो ऐसा ज्ञान सुनाया करते थे, उनके ऊपर पाप कर्मों का इतना जोर था, वो मजाक करया करते थे, क्योंकि उन राम कृष्ण भगवान सुन रखे थे और सतपुरुष और कबीर भगवान उनके गले उतरे नहीं था। वो बेचारे सुन लेते थे, वो बहने उनकी कथाओं को लेकर बाद में मजाक करा करते कि मनियार ने तो पागल हो रही है, यो मनियारा तो पागल है। एक व्यक्ति दानक को भगवान बतावे, अपने आत्मा जब आपकी चौंध टूटेगी और काल की भांग उतर जाएगी, फिर आपको कबीर भगवान दिखेगा, दूसरा दिखाइए कौन दे, क्योंकि है ही भगवान यही। एक समय एक बहन बताओ थी जयपुर में, वो कह रही थी जी मैं एक मंदिर में जाया करती थी, तो मंदिर में मैं गई तो वहां एक पुस्तक रखी थी, परिभाषा प्रभु की, और उसको मैंने वहां उठाकर देख लिया। मंदिर के उस पुजारी के पास बैठ के पढ़ने लगी, थोड़ी देर पढ़ी तो उसमें क्या लिख रखा था कि कबीर भगवान है। और हमने तो कबीर जी को सुन रखा था, तो जो लाया था एक कवि था, तो मैं उसको उसी समय रख दिया वहीं पर कि ये संत भी अच्छा बोला है, अच्छा पागल है, कबीर को भगवान बता रहा है, बताया कोई पुस्तक है, मैंने वही पटक दी। देखो परमात्मा कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश है। अब वो पुण्यात्मा मालिक की बेटी थी, किसी जन्म में शरण में रही थी, अब क्या दया करी दाता ने कि ये परमात्मा का ज्ञान पहले आस्था चैनल पर चला था 6 महीने, अब 3 महीने चला था शायद। फिर इन नकली लोगों ने, संतों ने इनके क्यों दुकान बंद हो जानी थी, बंद करवा दिया। फिर हमने, परमात्मा ने प्रेरणा करी, सब बच्चों ने मिलकर एक व्यवस्था करी और नगर नगर में, गांव गांव, नगर नगर में जाके प्रचार कर करके हम ओपन सत्संग करने लगे, टेंट लगा लगा के। तो जयपुर शहर राजस्थान के अंदर हमने, उससे पहले हम केबल पे अपने ऐड चला देते थे, कुछ सीडी चला देते थे अपने सत्संग की। तो बहन बता रही थी अपनी सारी कहानी और रो रही थी, कहने की जी मैं कुदरती शाम के समय मैंने वो ऑन किया टीवी, तो आपका सत्संग आ रहा था और मैं देवी की पुजारन गणी थी
और आप देवी पुराण दिखा रहे थे, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि कोई नया रहस्य बताएंगे। मैं सुनती रही सुनती रही सुनती रही, फिर लास्ट में आपने जो इसका निष्कर्ष निकाला, मैं बहुत चुपकी सी रहेगी। फिर मैं डेली सुनने लायगी उसको, आध घंटा चलती थी आपकी सी, तो डेली सुनने लायगी मैं। और फिर उसमें साथ में ये ऐड आपकी आती थी कि यहाँ सत्संग होगा इतने से लेकर इतने समय, 4-5 दिन का सत्संग हमने जयपुर में रख दिया। तो जब सत्संग का दिन आया तो वह सत्संग सुनना आई, सत्संग भी सुना, और वो तो तैयार तो हो ही ली थी, मालिक की बच्ची थी। और फिर 2 दिन सत्संग सुनकर अगले दिन उसने उपदेश ले लिया। पहले थोड़ी संगत थी, हम सत्संग करके वहीं बैठ जाते थे, नए भगत 2-4-10 नाम लेते थे, वो बैठकर सारा डिस्कस करते थे। तो उस बहन ने बताया, जी जब पहली बार मैंने आपकी वह सारी कहानी बताई, मैंने आपकी पुस्तक देखी थी वह परिभाषा प्रभु की, और वहां भी वही हम लिए हुए थे, फ्री दिया करते, वह 100-150 में तैयार होती थी। फिर फ्री की किसी ने कीमत वैल्यू नहीं रखी, तो उसके 50 रुपये रखे थे बच्चा ने, जबकि वह 100 से ऊपर तैयार होती थी। तो पुस्तक भी देखी उसने, हमारे पास रखी हुई। तब उसने बताया, जी मैं पहली बार जब आपकी यह पुस्तक पढ़ी तो मैं घनी हंसी थी। देख किसे बोले संत हैं, ये बूढ़ा पागल तक एक थी, मैंने जब तक पागल कहा था उसने, बोला बड़े बोले संत हैं, कबीर को भगवान बता रहे हैं। मैं बोला बेटी अब बता। ने बोले जी भगवान है तो कबीर है, और कोई परमात्मा है को नहीं। तो पुण्यात्मा, अब वो सम्मन और नेकी मनियार का काम करे, वो डटा नहीं जा, उसकी हंसी भी करे है बावली बेबे। तो भगवान कबीर भगवान के कुरिद दानक से जुला है, यू तो ऐसा है वैसा है, वो कहती रहे, पर वो अपना काम करती रहा करती थी। एक दिन सेव जो उनका लड़का था बच्चों में खेल रहा था, वो भी घर में सुनी हुई चर्चा बच्चों में सुनाया करता था, और वो सारी कथा जो सत्संग में सुनते थे वो बच्चों में बैठकर सुनाता था। तो बच्चे कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी के सिकंदर लोधी भी राजा दिल्ली का शिष्य तुम बताते हो, कहाँ जी? और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी आपके गुरुजी का शिष्य, कहाँ जी? और एक बिजली खां पठान था, मगहर का नवाब, और भी ऐसे ऐसे काफी थे। एक दामोदर नाम का बहुत बड़ा सेठ था, परमात्मा ने उसके डूबते हुए जहाज को प्रत्यक्ष दिखा कर बचाया था। तो वो कथा सुना करता सम्मन का बेटा सेऊ उन बच्चों को कि ये भगवान आ रहे हैं। तो बच्चे ही होते, वो कहने लगे भाई ठीक है, तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के जाते हैं, तुम्हारे घर कभी आए हैं तुम्हारे गुरुजी? हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं। वो जैसे भी नकली गुरु थे वह घूमा फिरा करते थे, उनका आते रहते थे। तो वो कहने लगा ना हमारे गुरुजी तो कभी नहीं आए। कहने लगा तो वो तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, राजाओं के यहाँ जाते हैं, तुम गरीबों को कैसे आ सकते हो? तो उस लड़के ने सेऊ ने अपने माता पिता के साथ बैठकर कहा कि माता जी कभी गुरुदेव अपने घर भी आएंगे? तब उसकी मां और पिता ने दोनों ने कहा बेटा गुरुदेव जी के तो लाखों शिष्य हैं, अब किसके घर घर जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने हमें विधि बता दी, भक्ति बता दी, बेटा सत्संग करते रहते हैं। और भगवान को दूर क्यों समझता, अपने साथ ही रहते हैं। सेऊ कहने लगा नहीं माता ऐसे है ना, एक पर भगवान अपने घर आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। उसका उद्देश्य ये था कि फिर बड़का मैं कहने जोगा हो जाएगा, मेरे गुरुजी हमारे घर आए थे। अब बच्चे की इतनी उसकी जो ना उनका दुख मान रहा था, वो कह रहे थे ना बेटा कोई बात नहीं है, यूं सोच ले अपने साथ है। नहीं माता जी पिताजी एक बार आ जाना बस, फिर तो कहना है क्या है। अब परमात्मा तो वो तो जानी जान है। थोड़ी सी देर में क्या हुआ, उनकी डिस्कस ऐसे हो ही रही थी, द्वार के सामने गेट के आगे खड़े हो गए
एक तो वो कमाल नाम का लड़का जो मुर्दा जीवित किया था, और एक वाजिद नाम के एक संत थे, उनको शरण में लिया था, फिर उसके साथ रहा करते परमात्मा के। तो वो दोनों, वो और साथ में परमात्मा, तीनों द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाया कबीर साहब ने कि भाई सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, गुरुजी जैसी आवाज आई बाहर तक। अब सम्मन कहने लगे, हम चर्चा कर रहे थे ना भगवान की, इसलिए वैसे तेरे कान बाज गए। थोड़ी देर में परमात्मा ने फिर आवाज लगाई बाहर गेट पर। वो अंदर बैठे थे अपनी झोपड़ी में, आंगन में। वो बोली, देख ध्यान तो सुने, ऐसी आवाज हो जैसे गुरुजी की है। फिर वो शांत हुए तो फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। तीनों भाग लिए नंगे पैरों, और सामने अब उनको यकीन नहीं हो रहा कि सचमुच परमात्मा आए हैं। आंखें मल रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे खड़े हो गए, ना बोल पा रहे हैं, आंखों में आंसू आ गई। तब कमाल ने कहा कि गुरुदेव को अंदर चलने की भी कहोगे या ऐसे ही खड़ा रखोगे? तब उनका स्वप्न सा टूटा। जैसा भी फटे पुराने कपड़े उपलब्ध थे, आसन लगा दिया। परमात्मा का अलग, भक्तों का न्यारा। परमात्मा बैठ गए, सम्मन उनके पास बैठ गया, पानी पिलाया। कुछ देर के बाद सम्मन ने कुशल मंगल जो परमात्मा ने पूछ ली, तब कहा, भगवान भोजन की सुनाओ। तो परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने भाई भूख लगी है, पैदल चल कर आए हैं, भगत भी भूखे हैं, व्यवस्था करो, प्रसाद बनाओ। अब घंटे आध घंटे तक जैसे बातें चलती रही। फिर सम्मन अपने अंदर की तरफ झोंपड़ी में गया, ये बिल्कुल गली पर झोंपड़ी थी। अंदर गया, अपनी पत्नी से कहा, गुरुदेव को भूख लगी है, भोजन बनाओ। अब उसकी पत्नी कहती है कि आज अपने घर पे अन्न नहीं है, ना कोई आटा बचा है। तो सम्मन ने कहा, ऐसा कर, और भी वस्त्र अलग नहीं थे, और जो पहन रहे थे वही वस्त्र थे उनके। कहने लगा कि ला तेरा ये चीर, तेरी चूंदड़ी, इसको कहीं गिरवे रखाता हूं और आटा ले आता हूं। तो नेकी कहने लगी, मैं इस चूंदड़ी को लेकर गई थी, इस अपने चीर को लेकर गई थी, जिससे मुझे आशा थी कि वो मुझे आटा देंगे। पहले तो मैं वैसे उधारा मांगने गई थी, वो नाट गई सारी सहेली मेरी जान पहचान वाली, और टोंट कस रही थी कि किसके लिए मांग रहे हो आज आटा, कि हमारे गुरुजी आए हैं। वो मजाक करने लगी कि तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारा वैसे ही घर भर देंगे, क्या जरूरत है मांगने की, तुम तो बड़ा समर्थ बताते हो उसको। तो उस दिन उन्होंने जानबूझकर आटा नहीं दिया उनको, और किसी के पास वह चूंदड़ी कही कि तू गिरवी रख ले, तेरे को यकीन नहीं है तो इस चूंदड़ी को, यानी इस चीर ने गिरवी रख ले, 2 किलो आटा दे दे। उन्होंने भी मना कर दिया, फटी हुई है, हम नहीं लेते। अब सब जगह वो जाकर वापस आ गई थी। अब सम्मन एकदम पेट पकड़ के बैठ गया जमीन पे, इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, अब क्या होगा। पहली बार परमात्मा आए और आज हम भोजन नहीं करा पाए, बहुत चिंतित हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तू चिंतित ना हो, रात के समय अब तो हाथ जोड़ लो भगवान से, कहो परमात्मा भोजन सुबह करावेंगे। साधु संत बहुत बुद्धिमान होते हैं, समझ जाते हैं संकेत। तो सम्मन कहने लगा, सुबह कहाँ से कराएंगे। नेकी ने सलाह दी उसकी पत्नी ने
कि रात्रि में तुम चोरी कर लाइयो किसी के सेठ के घर ते दुकान पे से 3 सेर आटा चुरा लाइयो। अब जो सेऊ लड़का बैठा था 10-12 वर्ष का, वो प्रतिदिन परमात्मा के वचन सुना करता और माता पिता की भी यही नेक सलाह सुना करता कि जो चोरी करके खाते हैं उनका नाश होया करे, अंत में उनका बहुत बुरा हाल होता है, चोरी करना महापाप होता है। और आज अपनी माँ के मुंह से ये सुन करके चोरी कर लिया तो लड़का बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा, माता चोरी करके जो खाते हैं उनका तो नाश होता है, ये तो पाप लगेगा, हमें भी लगेगा, गुरुजी को भी लगेगा। तब नेकी ने बताया, बेटा सेऊ सुन ले, तुझे कहानी बताती हूँ। ये नगरी के लोग धनवान गणे हैं और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। इनके घर में आटे की कमी नहीं बेटा, लेकिन ये जानबूझकर आज बकवाद कर रहे हैं और ये बालक से आग में हाथ देना चाहते हैं। परमात्मा आए हैं, इनका अनादर देश नगरी से हो गया तो इसमें आग लग जाएगी बेटा, ये सारे जल जाएंगे, ये समझ लिए। अब तो इनको बचाना चाहता है कि इनको जलाना चाहता है। तो कथा सुनाई उस माई ने कि एक नगर था, उसमें बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहा करते थे और ये माया इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, ये भगवान से दूर करती है। परमात्मा ने उस अब्राहिम सुल्तान अदम को इस माया से हटा करके मालिक से जोड़ा था। तो कहने का भाव यह है कि उस माई ने बताया कि एक नगर था, उसमें सब धनवान लोग रहा करते थे और वो बहुत अभिमानी हो गए थे। एक सिद्ध पुरुष उस नगर की मणि में आकर बैठ गया, उसके साथ एक उसका शिष्य था 15-16 वर्ष का। गुरुदेव ने कहा, जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। अब वो लड़का गया, जिस भी द्वार पर जावे अलख जगावे, अंदर से आवाज आवे कि मस्टंडे हमारे पल्लेदार लग जा, मंडी में जा वहां कमा के खा ले। दूसरी जगह गया, वहां पर भी ऐसा, तीसरी जगह वहां पर भी यही सुनने को मिला। वो खाली जोड़ी लेकर वापस आ गया और कहा, गुरुजी ऐसा नगर तो आज तक देखा नहीं मैंने, कोई 16 माथे बोलता नहीं और एक मुट्ठी आटा किसी ने डाला नहीं। अब वो संत ने कहा कि जा बेटा, अगले दिन फिर कहा कि तू आज फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, फिर खाली हाथ आया। अब उस संत ने कहा तू कल फिर जा। वो अगले दिन फिर गया, यही श्लोक सुनकर फिर वापस आ रहा था। तो उसमें बाहर की तरफ उस गली में जिस रास्ते से वो आता जाता था, एक कुम्हार का घर था, वो विधवा थी कुमारी, और उसको पता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने आटा नहीं डाला। और वो इसलिए नहीं कहना चाहती, कई साधु संत ऐसे होते हैं जो केवल ऊंच जाति का ही अन्न खाते हैं। तो फिर उसको दया आ गई कि ये छोटा सा बालक 3रा दिन हो गया भूखा बैठे हो। उसने आवाज लगाई कि महाराज जी सुनियो। वो खड़ा हो गया, खामाई बोल कि 3 दिन से देख रही हूं मैं, आज 3रे दिन तुझे देख रही हूं, आटा तो मिला नहीं होगा आपको। अक नहीं माई, नहीं मिला। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं कुमारी हूं और रोटी बना रखी मैंने, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा भूखा हो 3 दिन तक, तो कितना दुखी हो। तो ले महाराज ये रोटी ले जा और ये आटा ले जा, जौन सा उचित समझ आप बना के खाओ, आप खा लियो, और रोटी बड़ी बनाई खाओ तो ये खा लिए। अब उसने ले लिया, लड़के ने, और आ गया, सारी कहानी बता दी। अपने गुरु जी से कह दिया, महाराज जी यो नगर तो कति निकम्मे आदमियों का हो रहा है, कोई अच्छी तरह नहीं बोलता। एक कुम्हारी
माई ने ये ऐसे ऐसे कह दिया, गुरुजी को बता दिए मैं कुम्हार के घर का आटा है। कदे फिर वो डर लगता था कदे वो फिर अस्पताल अगर श्राप दे दे, इसलिए सारी डिटेल बतानी पड़ी उस माई ने। उस संत ने कहा बेटा न्यू कर, इसने तू खा ले, कोई बात नहीं, और ये ऐसे कर वापस जा। उस माई ने ये कह दे कि इस नगर ने छोड़ कर चली जाएगी और किसी का जिक्र नहीं करेगी। उसको ये स्पष्ट कह देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब माई को पता था कि वे साधु संत के वचन खरे उतरा करें, और ये कह दिया था कि अब तू निकल जा वक्त से, यानी 2-3 बजे चाल पड़ी दिन के, और जहां तुझे रात्रि हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी। उस लड़के ने आकर बता दी माई गुरुजी का आदेश है, तू यहां से निकल जा अपने सारे परिवार न लेके। उसके 5-4 बालक थे, गधे घोड़े लाद लूद के बाद चल पड़ी, और जहां तू रात हो जा वहीं रुक जिए, उड़े बस जाएगी। ऐसा ही हुआ। रात्रि के समय वो पूरा का पूरा नगर नष्ट हो गया। आसपास लोगों पर खबर गई, फिर वहां पूछा कि माई तू कैसे आई है। उसने सारी कहानी बता दी कि उस नगर के लोगों ने एक संत के साथ मजाक किया था, और मैंने वो 2 रोटी दे दी डरती डरती ने, जिस कारण से मुझे बता दिया तू निकल जा। मैं यहाँ बैठ की भाई भूखी प्यासी मैं भी बैठी हूँ। तो वहां के आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे होकर आगे उसको कहा बहन तू यहाँ रह ठाठता। उसकी झोपड़ी बना दी, उसके लिए आटा ला के धर दिया कि 1 साल का स्टॉक कर दिया उसका। बोलो सतगुरुदेव। अब ये सारी कथा सुनाकर सेऊ से कहा नेकी ने भी तू देख ले बेटा, कबीर साहब तो नहीं करेंगे इनको, ऐसा बद्दुआ भी नहीं देंगे, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है। अगर ये धी कोई प्रधानमंत्री का डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहा करे, वो पुलिस वाले कुट्या करें फिर उन्हें पकड़ के, तो परमात्मा कुछ ना कहेंगे, इन्हें चले जाएंगे भूखे प्यासे, फिर यू काल समारेगा, इन्हें खत्म कर देगा बेटा इनको। क्योंकि भगवान के साथ बदतमीजी ये नहीं, इसने करना पड़ेगा फिर। तो पिनो बोला माँ जो तुम कहोगे ऐसे करूंगा मैं। इस नगरी का अन्न खाया हमने, नेकी बोली, इस नगरी में गुजारा किया बेटा, इनका बचाना आवश्यक है। तो रात्रि में दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक बनिए की दुकान पाड़ ली, सुराख बना लिया फोड़ के गली में। तो सम्मन कहने लगा बेटा तू बाहर खड़ा रहना, जब मैं पकड़ा गया मैं आटा बांध के फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो लड़के ने कहा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं पकड़ा भी गया तो बालक समझ कर मैंने छोड़ देंगे और आपको सजा कर ही दे देंगे। तो यूं कह के वो लड़का अंदर घुस गया, 3 सेर आटा बांध कर चद्दर में चलने लगा। तो एक तराजू पे पैर लग गया, वो आवाज हुई, लाला जी की नींद खुल गई, चोर चोर करके पकड़ लिया। इतने तक वो आटा तो उसने फेंक दिया, सम्मन लेकर आ गया, सेव पकड़ के बांध दिया खंबे तक उस लाला जी ने, और कहा कि तुम भगत को आओ और करो चोरी, तुमने शर्म नहीं आई। तो सेव ने कहा कि हमारे घर पे हमारे गुरुजी आ रहे थे और हमारे आटा ना था लाला जी, 3 सेर आटा ही लिया और तो कुछ लिया नहीं हमने, तेरा फिर दे देंगे। तो लाला जी कहने लगा अच्छा, अरे चोरी तो वो करवाता है तुम्हारा गुरुजी, तुमने पहले चोरी नहीं करी हो तो वो करवाता तुमसे। अब उनका और उल्टी होगी बात, सेव कह भैया तो और बात बिगड़ेगी, गुरुदेव की बेइज्जती करेंगे सवेरे। उधर से सम्मन जब आटा लेकर गया, नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, कि बनिए ने पकड़ लिया। नेकी बोली जल्दी जाओ वापस, लड़के ने पहचान लेंगे और गुरुजी की बेइज्जती होगी, तो ऐसे करना लड़के का सिर काट देना।
लाला जी फिर रखेगा नहीं, उस लड़के को फेंक देगा कहीं बाहर और ऐसे कर ले तू। फिर तो उसने स्कीम बनाकर ऐसे किया, एक लेकर के तलवार समन वापस आ गया और कहा बेटा एक बार तू 2 बात बतला ले, फिर तो सुबह तू पकड़ा जाएगा और तुझे हो सकता है सजा दे दे, और मैं तेरे एक कान में आवश्यक बात कहूंगा, तू एक बार इस सुराख में से सिर बाहर निकाल ले। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं, 2 बात बतलानी है हमने, एक बार मेरा पैर ढीला कर दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा ना, इस रस्से ने कर बांध दे पर थोड़ा ढीला कर दे, मैं सिर बाहर निकाल लूं, मेरे हाथ भी बांध दे। अब सेठ ने सोचा रहा 2 सेर 3 सेर आटा ले रहे हैं, के खाया है बेचारा ने, फिर भी ढीला कर दिया और उद्देश्य ये था कि कल इनको राजा के पास पेश करूंगा, सजा दिलाऊंगा इनके गुरुजी को भी इनको भी। तो ज्यों ही उसने सिर बाहर निकाला, अब पिता था हाथ पीछे का पीछे रह गया, उठा नहीं के मार दूं लड़के के, काट दूं सिर ने। तब सेऊ ने कहा पिताजी तलवार ले आ, मेरा सिर काट दे, और सिर काट लेगा ना फिर यूं कित रखेगा इस लाश ने, बाहर फेंक देगा, फिर ठा लीजिए पिछाड़ में ना आऊंगा मैं, और नहीं तो गुरु जी की बेइज्जती करेंगे सुबह रहिए। अर्जय तू मेरा बाप है, तुम्हारा सिर काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। अब बच्चे से प्रेरणा पाकर उसमें फिर करंट सा आ गया और एकदम लड़के का सिर काट दिया और चोटी से पकड़ कर उस सिर को घर ले आया शीश को। अब लाला जी ने देखा तो कत्ल हो गया, तेरा यो 302 का मुकदमा और लगेगा। उसने फटाफट उस शव को घसीट के और दूर गिरा पजावे में, खंडर से होते थे बाहर कुम्हारा के होया करते पजावे, उनमें पटकाया और आके अपनी ईंट उल्टी ऐसे लगा के मकान और लीप लाप के गारा में ऐसा कर दिया जैसे रेतरा छिड़क के क्या कुछ हुआ है को नहीं था। अब जब सम्मन वापस गया तो निक्की ने पूछा अब तू वापस जा, इस सिर ने यहां रख जा अलमारी में, और बढ़िया इस लाश को अपने घर नहीं रखेगा, कहीं पटक का होगा बाहर, उसके चिन्हों के साथ साथ चला जाना और उस लाश ने उठा लिया। कहीं बाहर कोई पता लग गया, रोड़ा मचे, शोर मचेगा किसी का तो खोज हो जाए कि किसका बालक है। ऐसा ही किया। अब देखा जब सम्मन वापस गया तो उसके निशान पड़ रहे, घसीट के ले गया लाला जी, उनके साथ साथ वहां शव पड़ा पाया, उस लड़के के शव को भी उठा लिया, नीचे घेर दिया, झोपड़ी में बोरी पल्ली डाल कर ढक दिया और सोचा कि गुरुदेव को नहीं बताना है, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे और भूखे हैं कल के। तो फिर क्या किया, खाना बना दिया निक्की ने, और सम्मन बोला क्या पानी मत लाइए ना, गुरुजी को पता लग जाएगा। अब उन्होंने सारा भोजन बना के 3 पात्रों में डाल दिया और कहा महाराज जी भोजन खा लो, वक्त से बना दिया कि चले जाएंगे फिर रोवांगे बैठ के। उन्होंने 3 पात्रों में डाल दिया। परमात्मा बोले भाई इसने 6 स्थानों पर कर दे सारे भोजन ने। अब सम्मन कहने लगा महाराज जी आप खा लो, हम तो बाद में पालेंगे, अपना इकट्ठे बैठ के खावांगे सारे। 3 तो परमात्मा कबीर जी और 2 और साथ में 3 वर सदस्य घर के 6 स्थानों पर परोसवा लिया सारे भोजन को और कहा आ जाओ बैठ लो भाई भोजन खाओ। अब उनको ये चिंता होगी, गुरुजी पूछेंगे इस लड़का किससे, पूछेंगे तो कह देंगे खेलन जा रहा है हमारा जोत की तो बाहर है। तो वो तो अंतर्यामी थे। जब सारे बैठ के एक स्थान खाली था तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जी में लो ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के साधों के न तक से। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ कना। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सेऊ के सिर पे वो शीश न्यू का न्यू रखा गया और वहां आकर बैठ गया पंगत में खाना खाने के लिए। उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कहीं कट्या था कि ना। वो माता पिता ने हटा हटा के देखे ये ओ ऐसे हुआ है, और कोई सा भीतर जाके देखा वो खाली पड़ी बोरी।
तो पुण्यात्माओं, उसके बाद परमात्मा ने उनके ठाठ कर दिए। कहते नुकते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से परमात्मा आपके साथ है, इतना समर्थ है। अपनी भक्ति करो, कल्याण करवाओ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सच साहिब, क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेश्वर लोहकरी। ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने के पहले ही हम कबीरपंथी थे, लेकिन हम दामाखेड़ा से अटैच थे और कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 35 साल वही से हमने भक्ति की है और यह भक्ति करने से हमको कोई भी लाभ नहीं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथी थे और आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी संत है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी जब आप पहले से ही कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे? सर, बात ऐसी है, जुड़े हुए तो थे लेकिन हमको कोई लाभ नहीं था और हमारे घर में इतनी दरिद्री थी, मतलब हम ना आगे बढ़ सकते थे ना कुछ कर सकते थे। बस पैसा आता था जाता था, कर्जे में डूबे रहते थे। हम हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए 3-4 और उन्होंने हमको बताया हम भी कबीरपंथी है लेकिन आपका मार्ग अलग है। उसमें कुछ हमारे दामाखेड़े में जुड़े हुए भी थे, 2-3 भगत, वो भी आए, बोले आप ये छोड़ दो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और सत्संग देखो बोले। तो हमने माने नहीं उनकी बात को। हमने अब उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ बोले उल्टा सीधा, परमात्मा माफ़ कर दे। हम उनको नहीं, वो तो जेल में है, आप कैसी बात कर रहे, हम दामाखेड़े से जुड़े हुए, ये कबीरपंथी है, ऐसे बात करते थे। फिर भी वो आके उन्होंने एक ही बात बोले, सत्संग देखो आप कुछ दिन, बाद में हम और आएंगे आपके घर में। तो फिर कुछ 1 महीने के बाद में और आए वो, हमने सत्संग देखे। सत्संग देखने के बाद में क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन हमारी पत्नी सोई थी तो अचानक दरवाज़ा खुला और कोई सफ़ेद कपड़े में पैजामे पे कोई संत जैसी उनको दिखे और उन्होंने बोले, बेटी आप घर में नाम दीक्षा ले लो। दरवाज़ा खोल के अंदर आए दरवाजे पे और उसके पहले ये लोग आके चले गए थे। सत्संग देखना चालू था। उन्होंने मेरे को फिर सवेरे बताया कि कोई संत आए थे, बोले सफ़ेद कपड़े पहन के थे, बोले शर्ट ये बंगाली सफ़ेद थी बोले और सफ़ेद पैजामा था बोले, और वो आए दरवाजे में खड़े हुए, मैं देखते रह गई बोले। वो बोल रही थी बोले बेटिया नाम दीक्षा ले लो, और वो चले गए बोले। फिर उन्होंने मेरे को सवेरे बताया आज अपन नाम दीक्षा ले लेंगे बोले। फिर उसी दिन हम नाम दीक्षा लेने चले गए। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया उसी दिन मेरा दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है मेरा। तो मैं घर में आया, दुकान से ड्राप था, ड्राप में से मैंने 2 खर्रे पड़े थे, गुटका बोलते जिसको, हमारे नागपुर में उसको खर्रा बोलते। वो एक 20 या 25 रुपये का होता है। मैं रोज़ का 3 या 4 या 5 खर्रे खा जाता था। वैसे ही आया और फेंक दिया। मेरे को क्या हुआ क्या नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर में। सर, लोग सवेरे चाय पीते हैं और मैं सवेरे 6 बजे से शराब की लत में लगा रहता था। मैं सवेरे जाके पहले शराब पीता था, उसके बाद में फिर शराब जो चालू, सवेरे से लेके फिर चालू शराब पीने के बाद में खाना खाता था मैं। फिर मैं मेहमानों को खाना खिला देता था, बाद में जाता था शराब पी के आता था, उसके बाद में खाना खाता था। इतना अधीन हो गया था मैं शराब का। और खर्रे कम से कम मेरे 4 से 5 खर्रे जिसको गुटखा बोलते वो भी हो जाते थे। मेरा कम से कम नहीं कुछ तो महीने में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्रे इसी के अंदर में चला जाता था और मेरे घर में फिर बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आया मैं, उसी दिन से मेरा नशा कहा गया
खर्रे की लत कहाँ गई, नशे की लत कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। और तब से मैंने आज तक अभी तक ना तो मेरे को याद आई है, ना मैं खर्रा खाने वाले के पास में अभी खर्रे की बदबू सहन नहीं होती और दारू की बदबू भी सहन नहीं होती मेरे को। या तो कोई मेरे घर में अगर अभी मैं मकान बनाया तो दारू पी के आता तो मैं उनको भगा देता था। मैं उनको बिल्कुल बोलता था मेरे घर में दारू पी के नहीं होना। यहाँ तक कि उनको पहले बोल दिया था काम करने वाले लेबर लोगों को कि यहाँ पे खर्रा खा के आना नहीं और खर्रा खाना नहीं और दारू नहीं पीना। इतना सहन नहीं होता मेरे को अभी, ना तो दारू की बदबू सहन होती है ना खर्रे की बदबू सहन होती है। इतना इतना लाभ हुआ है मुझे। उसके बाद मैं जो बीमारी से पीड़ित रहता था, कभी वात होता था, कभी एक्सीडेंट होता था, कभी मेरे नस का ऑपरेशन होता था। और उसके संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब से नाम दीक्षा लिया उसके बाद में मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। रही बात बस ऐसी चिल्लर चल्लर हाथ पाँव दर्द देना, 10-20 रुपये की गोली खा लेने का अपने आप आराम हो जाता है, ऐसी बड़ी बीमारी से कोई नहीं। मैं यहाँ तक के क्या अभी एक बार क्या हुआ, क्या मेरे ये शरीर दिल के अंदर में कुछ मतलब धड़कन चालू हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो वो उनको बताया तो बोले कि किधर है। मैं बोला बाई तरफ में है। बोला कुछ मेरे को गड़बड़ लगी, अटैक के समान लग रहा है मेरे को। तो वो बोले नहीं पहले ईसीजी निकालो बोले। मैं बोला आप गोली तो दे दो, रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे। बोला कुछ दवा तो दो, सुबह मैं निकल जाऊंगा और फिर ईसीजी निकालूंगा तो एडमिट हो जाऊंगा। नहीं बोले मैं ऐसी दवा नहीं दे सकता। बोले हार्ट का दिख रहा है तुम्हारा और बोले इधर का रहता है बोले तो मैं कर देता। बोले पहले आप ईसीजी निकालो बोले जाके हॉस्पिटल में। तो मैं फिर लड़के को बोला बेटा गाड़ी निकाल के फार्मेसी पे गया, फार्मेसी वाले को भी बताया और वो फार्मेसी हमारी फैमिली फार्मेसी है, हम हमेशा उन्हीं के पास से दवा लेते। उनको भी बोला इधर में थोड़ा कैसा क्या लग रहा है मेरे को, धड़कन तेज हो रही है और ऐसी ही बोला खरखर जैसी आवाज़ आ रही है। तो वो फार्मेसी वाला भी बोले, हालांकि वो डॉक्टरी किया है उसने, वो भी सब दवा देता है, उसने भी बोल दिया नहीं बोले मैं दवा नहीं देता। ऐसे ही बोला, इधर का रहता तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, लेकिन नहीं बोले। ये बोले आप पहले ईसीजी निकालो। मैं ईसीजी निकालने जाऊंगा और एडमिट करने को बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि कोरोना की टेस्ट करो। परमात्मा वैसे ही गया, मैं घर में डंडोत डाला, प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी से बोला आप ही हो, क्या है क्या नहीं आप देख लो। फिर मैं डंडोत डाल के फिर घर से फिर गया और बाद में मैं ईसीजी निकाला। ईसीजी निकालने के बाद में फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, शुगर टेस्ट किया। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की क्या मेरी पूरे के पूरे रिपोर्ट पूरी 0 आ गई। ना तो मुझे कुछ था, ना मेरा शुगर था, ना ब्लड में कुछ था, कुछ भी नहीं, पूरी रिपोर्ट नील आ गई। डॉक्टर ने बोले कुछ दवा नहीं है, कुछ तुमको बोले बीमारी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बोले कोई गोली देने की ज़रूरत नहीं है बोले तुमको। तो फिर भी मैं ये गोली लिख के देता हूँ, ये खाओ बोले। मैंने 2 गोली खाया, फेंक दिया बाकी वो गोली को। तब से लेके आज तक के ना तो मेरे शरीर ना दिल में धड़कन में कोई है, ना कुछ कोई बीमारी नहीं है मेरे को। और एक लाभ ये हुआ, मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी क्या मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, मैं हमेशा कर्जा लेता था। लोग बोलते भी थे ऐसे तेरे को क्या ज़रूरत पड़ती है। लोग मेरे को ताने दे रहे थे क्या तुम्हारे तो बोले 10,000 तो किराने दुकान वाला कमाता है, बोले तुम्हारा लड़का 10,000 कमा रहा है, बोले हंसते थे लोग। और जब 2 साल के अंदर में जब जैसी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और उसके प्रमोशन ऐसे होते गए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हज़ार ऐसा हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे लड़के का प्रमोशन पे प्रमोशन होते गया। 2 साल के अंदर में उसके 3 प्रमोशन हो गए और आज उसका 60,000 रुपये पेमेंट है और आज हम सब सुखी है घर में। और ये सभी संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मेहर की है हमके क्या मैं बता नहीं सकता। और उनकी गुण इतने गाऊंगा तो भी कम है, इतना उन्होंने मेरे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है। हमारा मकान ऐसी था, झोपड़ा था। लोग बोलते थे मकान क्यों नहीं बनाते, पानी गलता था, परेशान आ गए थे हम। लेकिन जब नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से और अभी कैसी मकान बन गया लॉकडाउन के अंदर में, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारा मकान भी बन गया है और मकान बन के हम वो मकान में रहने भी चले गए। सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो पहले तो नशा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनसे नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़कर नशे से नफरत करने लग जाता है। सर आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव कैसे आया, क्योंकि आप तो शराब के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। सर बात यह है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को जो नाम दीक्षा दिया और उसके अंदर जो मंत्र दी है, उस मंत्र के अंदर में इतने पावर है। वो सच्चे सद्भक्ति शास्त्रों के नियम के अनुसार जो चारों वेदों में लिखी हुई है, जो वेद बताते हैं, वही साधना हमको दी गई है, वही मंत्र दिए गए। हम पहले मनमाना आचरण करते थे, अब जैसे ही वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया तो वो लाभ होना अपने आप चालू हो गया हमें।
और वो लाभ ऐसे हो गए कि अभी वो लाभ होते ही जा रहे हैं हमको। सर, जो लोग अभी भी नशा करते हैं और आपकी तरह वो नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी हाँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कोई नशेड़ी, दारू पीने वाला, खर्रा खाने वाला अगर संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी नशा और उनका खर्रा उनको पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो छोड़ देगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत हैं। तो आप दोनों कबीरपंथी संतों में क्या भिन्नता पाते हैं? भिन्नता ये है कि जहाँ हम कबीर पंथों में थे पहले, दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, तो दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी जो है कबीर परमेश्वर को वो सद्गुरु मानते हैं और हमको भी यही सब पढ़ाते थे, सद्गुरु है, सद्गुरु है, सद्गुरु है। मैं बोला सद्गुरु है क्योंकि इतने साल से हम भक्ति कर रहे और वो चौका आरती करते थे। चौका आरती के अंदर में जहाँ वहाँ पैसा उनके लाने जाने का खर्चा दो, उनको कुछ कपड़े दो, हाँ, और चौका आरती में जो जितने लोग आएंगे उनका खाना बनाओ, हाँ, और खाना बनाने के बाद में फिर उनको कपड़े लत्ते दो सभी को, हाँ, और उनका जाने आने का खर्चा दो। और चौका आरती के भी पैसे लगते थे। मिनिमम कम से कम एक चौका आरती करने के लिए उनके सामग्री के लिए नहीं कुछ तो 10,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आता था, खाली वो चौका आरती के सामग्री के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम और नाम दीक्षा लिए तो उन्होंने हमको सत्संग देखे, सत्संग, और उन्होंने हमको जो सत्संग के अंदर में बताए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको कबीर साहब को परमेश्वर बताया। और ऐसी नहीं बताया, चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ इसमें से सिद्ध करके दिखाया। उनके अंदर से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बता के दिखाया क्या ये कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है करके। ये सबसे बड़ी भिन्नता है। क्या वो दामाखेड़े वाले कबीरपंथी और ये अभी जो हमने कबीर पंथ स्वीकार किया है, जो हमने नाम दीक्षा लिए, ये कबीर पंथ में, ये दोनों में जमीन संत रामपाल जी महाराज जी के जो कबीर पंथ में जो हम अब नाम दीक्षा लिए, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है और इतनी ये भिन्नता है इसके अंदर में। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकता मैं उनको विनती कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनका ज्ञान पढ़िए, और जो गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेदों में जो लिखी है, जो हमको लाभ लिखे हुए हैं उसके अंदर में, क्या वो जो लाभ लिखे और वो हमको हो नहीं रहे, और वो आप अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और देखिए जो मेरे को लाभ हुए, मेरे को इतने लाभ हुए क्या मैं गिन नहीं सकता उस लाभ को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी से जुड़िए और आपको कितने लाभ होते देखिए। आपके जैसे आप नाम दीक्षा लेके निकलोगे, आपके लाभ शुरू हो जाएंगे और आप इतने लाभ होंगे कि आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे ऐसे लाभ होंगे। बस मेरी यही विनती है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत सोपी है, सीधा है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में अभी जितने भी जिले हैं वहाँ पे नामदान केंद्र जुड़े हुए हैं और सभी जिले के अंदर नामदान केंद्र है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं और वहाँ पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के ऊपर में नामदान के जो नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर में कांटेक्ट कीजिए, आपको सब बता दिया जाएगा कि आप कौन से सिटी से हैं, आप कहाँ से हैं, आप फलाने जगह पे जाओ और वहाँ पे नामदान लेके आप अपना दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।